इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय मिश्रा जी, श्रीमती शारदाबाई खटीक जी, विवेक सक्सेना जी, हमारे शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आदरणीय वर्मा जी, भास्कर से हमारे बीच विराजमान आदरणीय राजेंद्र दुबे जी, मैं सबको अपने उद्बोधन में बहुत विनम्रता पूर्वक समाहित करता हूं। विराजमान इस विधानसभा क्षेत्र का और सागर का वरिष्ठ नेतृत्व, आप सबका भी अभिवादन है, आपका अभिनंदन है। प्रेस के हमारे सभी साथी, अलग अलग स्कूलों से आए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स और स्टाफ मेंबर्स, अलग अलग शालाओं के हजारों की संख्या में जिन बच्चों ने यहाँ पर सहभागिता सुनिश्चित की, ऐसे सभी बच्चों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजन शब्द ऐसा है जो अपने साथ कठिनाई लेकर आता है। आयोजन खेलों का हो, आयोजन शादी विवाह का हो, आयोजन राजनीतिक हो, किसी भी चीज का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती रहती है। और आज ये आयोजन सफलतापूर्वक अपने विराम पर पहुंचा है। मैं समापन इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि लारिया जी ने कहा है कि अगले साल ये फिर होगा। इस वर्ष के विराम पर एक सफल आयोजन के लिए मैं आयोजन में पूरी टीम, क्योंकि सफल आयोजन के पीछे माननीय विधायक जी के साथ साथ अनेक लोग इसमें लगे होंगे, मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म इन बच्चों को उपलब्ध कराया। ये भाग्यशाली बच्चे हैं कि आज के युग में पैदा हुए। आज से 25-30 साल पहले इस तरह की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। प्राइवेट स्कूल्स को काम करने के अवसर मिल रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के जो शासकीय स्कूल्स हैं, उनमें बेहतर सुविधाओं के साथ बच्चों को हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। खेलों की बेहतर सुविधाएं हैं, संसाधन है, स्टेडियम्स बन रहे हैं, इंडोर स्टेडियम्स बन रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। इन सब सुविधाओं के साथ जो बच्चे यहाँ पर आए, और मैं लारिया जी की उस बात से बहुत अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ कि जो आखिरी मैराथन जो बॉयज सीनियर बॉयज की थी, जो रिले रेस, उसमें जो आखिरी रिले लेकर फाइनल दौड़ जिन बच्चों ने लगाई, उनके सीने की जो एक उभरा हुआ सीना देखकर लग रहा था कि ये बिल्कुल एक परंपरागत अपना राष्ट्रीय धावक जो रहते हैं, इस तरह के धावक इस दौड़ को पूरा कर रहे हैं। उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं और अच्छा परिश्रम करें। उनके अंदर संभावनाएं हैं, उनके अंदर पोटेंशियल्स है जो भविष्य में एक अच्छे धावक के अंदर होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को बहुत पुरस्कार वितरण होना है और अभी माननीय विधायक जी बता रहे थे कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलना है। जिन्होंने खेलों में भाग लिया उनको भी, और जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया उनको भी। ये कार्यक्रम लंबा चलना है और चूंकि मुझे अगले कार्यक्रम में 6 बजे ग्वालियर में शामिल होना है, इसलिए मैं तो बहुत लंबी बात न करते हुए बच्चों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं और हमारे भारत का भविष्य भी है। यही वो बच्चे हैं जो 2047 में जब हम देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे, तब ये बच्चे अपने उरूज में होंगे, अपनी जवानी में होंगे और इस देश का नेतृत्व कर रहे होंगे, देश को अपनी तरफ से सर्व कर रहे होंगे। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को, जिनको आज ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जिनको अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिला है खेलों के माध्यम से, मैंने शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छा करें और जो अवसर आपको मिले हैं उन अवसरों को परिणाम में परिवर्तित करने का काम करें। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में और बेहतर हो और बेहतर संसाधन आपको उपलब्ध हो। इस बात की चिंता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो कर ही रहे, साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के साथ हम बच्चों को बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सुविधाएं डिजिटली उनको हम थोड़ा अपग्रेड करें,
संसाधन उपलब्ध कराएं, इस बात के लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है। और आगामी समय शासकीय स्कूलों के एक बेहतर भविष्य की तरफ हम लोग देख रहे हैं। हमारे मॉडल स्कूल चल रहे हैं, एक्सीलेंस चल रहे हैं, पीएम श्री चल रहे हैं, सीएम राइज का नया कॉन्सेप्ट इस प्रदेश में आया है। हम लोग लगातार सीएम राइज को और स्ट्रेंथन करेंगे और इस व्यवस्था को मजबूत करेंगे। लेकिन सीएम राइज के अलावा, मॉडल स्कूल और एक्सीलेंस के अलावा हमारे जो हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, छोटे गाँव में केवल प्राइमरी है, वो ये मानकर ना चले कि उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा सर्वाधिक ध्यान अगर किसी स्कूल के ऊपर है तो हमारा दूर दराज का वो प्राइमरी स्कूल, जो कि छोटे छोटे बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, हम सर्वोच्च प्राथमिकता से उस स्कूल पर भी नजर रखे हैं, उसको भी बेहतर करने का हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो सीएम राइज है उनकी संख्या को हम दुगना कर रहे हैं। पहले केवल प्राइवेट स्कूल में नर्सरी KG1 KG2 होती थी। हमने पिछले साल जुलाई में लगभग 4,500 स्कूलों में नर्सरी KG1 KG2 का नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट सेक्टर में लेकर आए। इस साल फिर हम लगभग 1,000 से 1,500 स्कूल जुलाई में नर्सरी के कॉन्सेप्ट में और जोड़ेंगे और ये संख्या 6,000 से ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि बच्चा जब तक नर्सरी KG1 KG2 में नहीं जाता, मुझे लगता है पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता। सीधा 6वें वर्ष में जब हम उसे लेके आते हैं तो बच्चा उस समय तक पक चुका होता है। अगर वो शासकीय स्तर पर उसे नर्सरी KG1 KG2 नहीं मिलती तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, और एक बार जब बच्चा प्राइवेट में एनरोल हो जाता है तो वापस शासकीय स्कूल में नहीं आता। इसलिए अगर सरकारी व्यवस्था को बेहतर करना है, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने आए तो उनको नर्सरी KG1 KG2 देना है। वो काम हमारी सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश में शुरू किया है। इसको हम आगे और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। मैं तो आज आदरणीय विधायक जी लारिया जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि उन्होंने अवसर भी नहीं दिया कि मत आओ। लारिया जी ने पूरी जो उनका एक जो ताकत होती है, उनके व्यवहार की ताकत, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत जागरूक विधायकों में से एक है। अगर कोई विशेष विषय, कभी कोई विशेष विषय डिस्कशन के लिए हाउस में आता है तो ढूंढा जाता है कि भैया इंजीनियर साहब को देखो, लारिया जी कहाँ हैं, इसकी शुरुआत उनसे कराते हैं अपन विधानसभा में। तो लारिया जी एक काबिल व्यक्ति आपने यहाँ से चुनकर भेजे हैं, लगातार आप आशीर्वाद दे रहे हो, मैं तो उनको भी धन्यवाद दूंगा। जैसा भूपेंद्र भैया कह रहे थे, नरसिंहपुर सागर अलग अलग नहीं, थोड़ा सा जैसे ही अपन आगे जाते हैं गौरजावर की तरफ, कहते कहाँ जा रहे हैं, भैया खलौटी में जा रहे हैं। नर्मदा जी में उतर जाओ, नर्मदा स्नान करने में अभी बोलने खड़ा हुआ तो कोई कह रहा था नर्मदे हर, तो हमें लगा कि चलो अपना जानने वाला कोई भाई यहाँ खड़ा है। मां नर्मदा में जितनी डुबकी नरसिंहपुर जिले के लोग लगाते हैं, उससे दुगनी संख्या में सागर जिला वहां माई की प्रार्थना के लिए जाता है। तो दोनों जिलों का भाई भाई का सा नाता है। और सागर हम लोग जब भी आते हैं, मैं अभी भैया से कह रहा था, भूपेंद्र भैया से, समय कितने जल्दी निकल जाता है। लगभग 37-38 वर्ष पहले जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, सुशील तिवारी जी बैठे हैं, 85-86 की बात है, उस समय यहाँ इलेक्शंस होते थे। तब मैं सागर आया था तो भूपेंद्र भैया ने कहा कि हॉस्टल में कहाँ रोकोगे, चलो आपको घर ले चलते, घर छोड़ के आते हैं। पिताजी के बाद छोड़े आए थे कि इनको घर में रोकना, कल सवेरे चुनाव होगा तब देखेंगे। और उस समय चुनाव शायद निरस्त हो गए थे, हो नहीं पाए थे। ये समय मतलब लगभग 37-38 साल इस बात को हो गए। समय निकलते पता नहीं चलता, लेकिन समय अच्छा निकले, आपके काम करने के अवसर को आप परिणामों में तब्दील करते रहें, आचरण की दृष्टि से आपका जीवन श्रेष्ठ हो, ये अपने को अपने अंदर ये समाहित करना चाहिए, उतारना चाहिए। मैं आज बच्चों से कहूँगा, आपको एक अच्छा अवसर मिला है, एक अच्छे युग में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दुनिया का सबसे सामर्थ्यवान नेतृत्व नौजवान पीढ़ी हिंदुस्तान के पास है। अगर इसको इतने बेहतरीन अवसर में आपको आगे बढ़ने का जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जो स्कूल के आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, आपके माता पिता ने जो सपने आपने देखे हैं, आपके वो सपने साकार हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी करूंगा। मैं पुनः सभी आयोजकों को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जैसा अभी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे
एक पडरिया गांव है जहां हाई स्कूल है, उसे हायर सेकेंडरी होना है, और एक साईखेड़ा में मिडिल स्कूल है, उसे हाई स्कूल होना है। तो दोनों स्कूल लारिया जी के कारण एक मिडिल से हाई स्कूल हो जाएगा और एक हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी हो जाएगा। ये मेरे कारण नहीं होगा, ये आपके पेरेंट्स ने, आप सब ने आशीर्वाद दिया, उनको विधायक बनाया और विधायक जी ने सरकार बनवाई। सरकार की जिम्मेदारी मेरे पास है, विधायक जी ने यहाँ आमंत्रित किया, सारा अवसर सारा श्रेय उनके कारण पैदा हुआ है। इसलिए माननीय विधायक जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार आप प्रयास करते हैं। हम सब की भूमिका उसमें जहां भी होगी, आपने संकोच बताएंगे, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। एक बार फिर सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और जो प्रिंसिपल्स, टीचर्स, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनको भी मैं एक आग्रह करके जाऊंगा कि बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन उसके भविष्य को निर्माण करने का काम शिक्षक के पास रहता है। इसलिए हम कोई गलती करेंगे, राजनेता कोई गलती करेंगे तो हम प्रदेश के 5 साल खराब करेंगे, लेकिन शिक्षक अगर कोई गलती करता है पूरी पीढ़ी का नुकसान करता है। इसलिए मैं आदरणीय शिक्षक गणों से बहुत प्रार्थना पूर्वक उनसे विनती करके जा रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाएं। सरकार की तरफ से हम आपके हितों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, यही आपके बीच में आग्रह करते हुए हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं मकरोनिया सीएम राइज, दोनों सीएम राइज आपके, मतलब उनको हम लोगों ने फॉर्मली चालू किया है, जुलाई से फुल फ्लैश करेंगे और हम अगले 1 महीने के अंदर उनको राशि भी जारी करवा रहे हैं, जिससे कि उनका निर्माण, उनके भवनों का निर्माण हो सके। उस पर भी हम लोगों ने काम कर लिया है। पुनः सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, हमारे प्रिय साथी, उनको विशेष रूप से आपका धन्यवाद कि आपने सबके दर्शन करने का एक साथ अवसर दिया। भारत माता की, नर्मदा मैया की।